इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सब से मांगते हैं। और वो भीख भी मांगता है हाकिमों के लहजे में। वो भीख भी मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नौजवानान मिल्लत और अजीज़ान कौम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जानिब से एक बयान आया है। आपने वो देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, खबरों में सुन लिया होगा। बयान ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर की तामीर के बाद इस तरीके के मुद्दों को उठाने से वो हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये काबिल कबूल बात नहीं है और ऐसे लोगों को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए और ये बातें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह का बयान ज्ञानवापी मस्जिद का जब मामला चल रहा था और उसके बाद में फिर आगरा के ताजमहल का सर्वे कराने की मांग उठी, जब भी भागवत का यह बयान आया था और यह कहा गया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना ये जरूरी नहीं है, ये इख्तिलाफात को बढ़ावा देता है। हर एक मजहब को, हर एक धर्म के लोगों को अपनी अपनी इबादत और अपने मजहब के मुताबिक पूजा और इबादत करने की पूरी पूरी आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर है। और इसी तरीके से मेरे मोहतरम ये भी कहा गया था कि इस मुल्क के अंदर अक्सरियत और अकलियत, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक कोई चीज नहीं है, तमाम लोग बराबर हैं। ये जून 2022 का बयान है। इस तरीके के बयानात आते रहते हैं। मैं अभी आगे इस पर बात करूंगा, बयानात क्यों आते रहते हैं। बयानात भी आते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आती रहती हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी आते रहते हैं। उसके बावजूद भी मेरे मोहतरम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो मस्जिद का सर्वे कराने का मामला हो, चाहे वो मंदिरों का मुद्दा उठाने का मामला हो, किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहते हैं। मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया है ये इसी की जानिब इशारा है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम खास तौर से संभल, बदायूं, जौनपुर की मस्जिदों को मंदिर बताने और उनको साबित करने में लगे हुए हैं, इससे वो हिंदुओं के नेता नहीं बन जाएंगे और उनको इस चीज से बाज रहना चाहिए, रोके रहना चाहिए। अभी चूंकि संभल के अंदर 47 साल पुराना एक मंदिर मिला है, उसको मतलब खोला गया है, उसका ताला खोला गया है। उसके अलावा एक और अलीगढ़ के अंदर एक और मंदिर का ताला खोला गया है और उसमें भी चूंकि गोदी मीडिया की जानिब से इस तरह की जो है हवा बनाई जाती है और फिजा कायम की जाती है कि देखो मुसलमानों ने ये कब्जा रखे थे और मुसलमान उसको दबा करके बैठे हुए थे और हिंदुओं को उनकी इबादत गाह में, उनके मंदिर में पूजा करने की इजाजत नहीं देते थे। लेकिन बाद में वो चीजें साफ हुई और वीडियो वायरल हुई और खुद पंडितों ने और पुजारियों ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ है अलीगढ़ के अंदर। वहां भी एक मंदिर का ताला खोला गया, फजाएं बनाई गई कि मुसलमानों ने कब्जा रखा था, लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग हैं, बाशिंदे हैं, वहां की जो है पूजा करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उसी इलाके के एक सभासद और मेंबर हैं, वो अपना बयान देते हैं और साफ तौर पर ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमानों ने कब्जा नहीं कर रखा था। देखिए, आप ये वीडियो देखिए। तो हमें ढूंढना गलत है, ये आगे बढ़ती रहेगी बातें। बहुत ही हर जगह भगवान जी है, अल्लाह हर जगह। जो मेन है, जो चीज आपकी मुख्य है, उन्हीं को लियो। मोहन भागवत जी का ये कहना है जगह जगह नहीं मांगे, लेकिन जिस पर किसी का कब्जा नहीं है, इसमें किसी की मतलब ये सियासत नहीं है, ये तो हमारी संपत्ति, हम ही इसको देवदेव नहीं कर पा रहे हैं। क्या पद है आपका? मेरे बृहद क्षेत्र में अनुसूचित मोर्चे में शोध विभाग प्रमुख हूँ। भगवासिया भाजपा का बृहद क्षेत्र पदाधिकारी हूँ। मैं आज इस जौहरी मंदिर को हिंदू संगठनों को उजागर करने आया हूँ और जगाने आया हूँ कि ये इतना मशहूर जौहरी मंदिर है, हरिहर बगीचे के सामने, खैर बाईपास रोड है, ये चरक वाले चौराहे के पास में, और इसका कोई उद्धार नहीं हो रहा। सन 1973 का ये बना हुआ है। सन 1973 से इसकी दुर्दशा ये पड़ी हुई है। तब का मशहूर मंदिर है, मशहूर जौहरी मंदिर है। ना तो इसको कोई हिंदू संगठन देख पा रहा, न इसका सुधार कर पा रहा। देवी देवता अंदर बंद पड़े हैं, जाने कब से ताला लगा हुआ है। यहाँ सुअर वगैरह विचलित करते रहते हैं। कुआं पास में है, कुआं बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बैल ठेले बंद रहे हैं, समझे। मेरा हिंदू संगठनों से ये निवेदन है और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है
कि इस मंदिरों का जो अपनी संपत्ति है, अपने उसमें पड़े हुए किसी का कोई कब्जा नहीं है, इन्हीं को मतलब जो उद्धार करा जाए, इन्हीं का सौंदर्यीकरण कराया जाए, तब कहीं और मंदिरों का और उसमें मतलब ये देखें। जो मशहूर है जौहरी मंदिर है, मेरा निवेदन है पत्रकार बंधुओं से कि इसको, मेरी आवाज को ऊपर तक उठाया जाए, जिससे कि इस मंदिर का और इन देवी देवताओं का मतलब जो है सौंदर्यीकरण हो सके। तो देखा आपने गोदी मीडिया किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है। हालांकि वो बाद में साफ हो जाता है, लेकिन वो अपने मकसद में एक तरीके से कामयाब होते चले जाते हैं, और जो ब्रेन वॉश करने का उनका मकसद है वो उसमें कामयाब होते चले जाते हैं, ज्यादा नहीं तो कम हो जाते हैं। मेरे मोहतरम, शुरू में मैंने जो लॉलीपॉप वाली बात कही थी कि ये जो है लॉलीपॉप दिया जाता है, इस तरीके के जो बयानात आते हैं खासतौर से मोहन भागवत की जानिब से, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप होता है। और ये लॉलीपॉप आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से लेकर आज तक सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन के नाम पर, विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, इज्जत के नाम पर, विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। अगर आप इतने ही इस चीज के मुखालिफ हैं और आप योगी से जो है इख्तिलाफ कर रहे हैं और इस चीज से नाराज हो रहे हैं, तो आप तो जापना हैं, हटा दीजिए उनको जो है सीएम की कुर्सी पर से, पार्टी से निकलवा दीजिए, उन्हें अपने ऑफिस में बुला करके डांट लगाइए, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन एक लेटर पैड जारी कर दिया जाता है और मीडिया में एक बयान दे दिया जाता है, और उसको जो है मुसलमान ये समझ लेते हैं कि हिंदुओं के बड़े नेता, यानी हिंदूवादी जो संगठन है, इनके बड़े नेता, आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता मुसलमानों के मुखालिफ नहीं है। देखो मोहन भागवत ने कितना अच्छा बयान दिया है। मेरे मोहतरम, ये सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। आजादी के बाद से लेकर आज तक हमें सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है। इलाज इसका मेरा मोहतरम ये है कि हम जिन पार्टियों को इलेक्शन के मौके पर भर भर के अपना वोट और सपोर्ट देते हैं, उनसे हमें हिस्सेदारी मांगने की जरूरत है। उनसे हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम आपको वोट देंगे तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा, या फिर अपनी ही क़यादत खड़ी की जाए, अपनी क़यादत खड़ी की जाए, अपना हक सही तरीके से वसूल किया जाए। मैंने शुरू में जो शेर पढ़ा कि हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं, अब अदब से काम चलने वाला मेरे मोहतरम शायद नहीं है, ऐसा लगता है। अब हक से मांगा जाना चाहिए, हक को हक से मांगा जाना चाहिए, और जिन लोगों को हम वोट देते हैं उनसे हमें रिवर्स क्या मिलेगा, बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें एजुकेशन में हमारा जो है क्या रोल रहेगा, हमें विकास किस तरीके का चाहिए, हमारी और क्या सहूलतें और जरूरियतें हैं वो हमें मुहैया कराई जाएंगी, नहीं कराई जाएंगी, हमें बावकार शहरी की हैसियत से देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, इस चीज को तय करना चाहिए। ऐसे ही किसी को वोट नहीं दे देना चाहिए। इलेक्शन के मौके पर एक हवा चल जाती है और मुसलमान फिर उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं और भर भर के वोट दे देते हैं, बदले में कुछ नहीं मिलता है, मिलता है तो सिर्फ लॉलीपॉप। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दुआ कीजिए अल्लाह पाक तमाम मसाजिद की, मराकिज की, इबादत खानकाहों की हिफाजत फरमाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।